औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 030096555265। आज हम आपको ऐसे कुश्ते के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बे औलाद लोग बहुत मुतासर हैं, बहुत परेशान हैं और उनके पीछे वजह नहीं पता होती लोगों को। ये सिर्फ मुगल्लत चीज़ें देने की करते हैं, मुगल्लत चीज़ें जिनके पास आ रही हो, जिनके वेरिकोज सेल्स हों, उनके लिए वो जहर है। चाहे आप मूसली दे रहे हैं, चाहे स्तावर दे रहे हैं, चाहे मुस्तिगरूमी दे रहे हैं, चाहे साला मिश्री साला पंजा जितना मर्जी मुगल्लत हैवी बना के दे रहे हैं, सारी उसके लिए जहर है। ठीक है, जब तक पस ठीक नहीं होगी, जब तक वेरिकोज सेल्स नहीं ठीक होगी, ब्लॉकेज नहीं ठीक होगी, उस वक्त तक मुगल्लत देना उसके लिए नहायत ही मोज़र है। हम अब उसको पस को कवर करने के लिए, हम वेरिकोज सेल को ख़त्म करने के लिए क्या दें जो मरीज़ हमारा ठीक भी हो जाए। मैं ये मुखातब हूँ हकीमों के साथ। ठीक है, जो दूसरे लोग हैं वो तो ये नहीं काम कर सकते, उनको नहीं पता कि जड़ी बूटी किस में हमने वर्किया बनाना है। ठीक है, ये आप वही कर सकते हैं जो इसके जो अहल हैं, जो डिग्री याफ्ता हैं और जिन्होंने ये तजर्बा है। करना क्या है, आपने वर्किया लेना है। 1 तोला बना लें, इस दवाई में 3 ग्राम पड़ेगा। 1 तोला वर्किया लेना है, बख्तल बूटी लेनी है, बख्तल। ठीक है, बख्तल बूटी लेनी है। उसमें आपने 200 ग्राम में 200 ग्राम में आपने ये उसको खल्द करना है वर्किया को। 1 नंबर वर्किया होना चाहिए, परत वाला होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आपका वो जो हो दूसरा मोटाई वाला हो, उसमें सारा वो पत्थर होता है। ठीक है, वो नहीं लेना आपने। और उसको आपने खल करके टिक्की बना लेनी है। मुकत्तर पानी बख्तल बूटी का लेना, ये नहीं है कि सारा नुकता ले लेना है। ठीक है, उसका आपने खल करके टिक्कियाँ बनानी है। टिक्कियाँ बनाने के बाद आपने उस टिक्की को खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक दाबड़े में या आपने रोगनी कुजी में उसको रख के नीचे आपने पत्ते रखने हैं, अक के पत्ते रखने हैं। अक के पत्ते से क्या होता है, ठीक है, अक के पत्ते से ये होता है कि वो चरख खा जाता है, आपका जो वर्किया है वो चरख खा जाता है। आपने अक के पत्ते रखने हैं, 20 नीचे रखने हैं, 20 ऊपर रखने हैं। आपने उस तरह की कुजी लेनी है जितने में वो गुंजाइश में आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने जितना वज़न आप करेंगे उतना ही आपका निकलेगा वर्किया। ठीक है, मगर ये है कि बख्तल बूटी से तैयार होने से ये होगा कि वेरिकोज सेल जिसकी वेन्स में ब्लॉकेज हुई होती है वो कवर होती है। अच्छा, ये आपने वो आप जब आग देनी है, कितनी आग देनी है, आप उसको आग देंगे पत्ते डालने के बाद आप 3 से 4 किलो, अगर रोगनी कुजी है तो 4 किलो की, वरना 3 किलो की आग देंगे आप। उसके बाद निकालेंगे, आपका चरखशुदा जो है ना वर्किया बरामद होगा। ठीक है, ये मैं कीमिया की तरफ नहीं जा रहा, मैं आपको खुराकी बता रहा हूँ। यही वर्किया कीमिया की तरफ चलता है, हमने कीमिया की तरफ जाना ही नहीं है। हमें अक्सर लोग बताते हैं आप ये कर लें, आप ये कर लें, आपने, मैंने कहता हूँ मैं कीमिया की तरफ नहीं जाता। हाँ, मैं आपको जो फंसे हुए हैं बेचारे, कोई पारा बना के बैठा, लर्जा पारा, जो डिग्री चाहे जितनी मर्जी डिग्री दे दें उस पर नहीं जाता, वो मुझे बताते हैं ये मैंने पारा बना लिया, अगली चाल नहीं आई। किसी के पास अगली चाल है, मुझे पता है सारे लोगों का, मगर मैं उनका पैचअप कराता हूँ। जिसके पास वो है उसको वो दे दे, उसका वो दे दे, चले किसी ना किसी मकसद तक पहुँच जाए। क्योंकि 20-20 साल से लोग बेचारे लगे हुए हैं, मजदूरियाँ की है, मेहनतें की हैं, सादों की मारें खाई हैं। क्या हुआ, 20 साल का कह दिया साद ने कि 20 साल लगेंगे, मेरी मेहनत कर, मेरी खिदमत कर, मैं तुझे दे दूंगा। और भाई साद को क्या पता कि उसकी ज़िंदगी एक दिन भी है कि नहीं है। 20 साल क्यों मेहनत करा रहे हो? अगर उसको बताना तो बता दो उसको, अगर नहीं बताना उसको मैं नहीं बताता। ये कि अगर आपने 20 साल खिदमत करोगे तो मैं बताऊंगा। भाई इल्म अल्लाह पाक ने दिया, क्या पता कि कल को खुदा ना खासा आपको ब्रेन हेमरेज हो जाए, आपको पता ही नहीं लगे। ये अब ये ना कहें कि मैं आपको बातें कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ जो लोग परेशान हैं। ठीक है, उनसे मेहनत ही ना कराएं, उसको इस लारे पे ना लगाएंगे। मैं तुझे बता दूंगा, अगर तुम्हारे पास है तो उसको दे दो, अगर तुम्हारे पास नहीं है उसको भाई माजरत कर लो, मेरे पास नहीं है। ये नहीं कि आप अपनी रोटियां भी पकवा रहे हैं, उसको घर का भी सारा काम करा रहे हैं, आगे भी दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, उसको बेचारे पे रखा है। मैं तुझे सोने का बताऊंगा, भाई सोने का, उसका सोना जीना मरना, उसका सोना हराम किया हुआ है, सोने का बता नहीं रहे। अच्छा, अब बहुत लंबी बात होगी, कीमिया की तरफ नहीं जाना हमने, ये वर्किया हमने खुराकी की तरफ लेके आना। खुराकी की तरफ कैसे लेके आना है, 3 ग्राम हम ये लेंगे। ठीक है, और आप इसके अंदर ये 3 ग्राम ये आपने ले लिया वर्किया जो हमने तैयार कर लिया। ठीक है, इसके अंदर हम शंख डालेंगे। ठीक है, शंख आपने कितना डालना है, इसमें आपने 1 तोला शंख डालना है। ठीक है, 1 तोला शंख डाल के आपने इसको खल करते जाना है। ठीक है, एक बंद करना को
शंख आप कोई भी ले लें, कुश्ता बना हुआ आपका, उसमें जो बाथू में बना हुआ वो ले लें, कुश्ता कोई भी ले लें, ठीक है। और इसके अंदर आपने 50 ग्राम हल्दी, हल्दी जो आम आपकी हल्दी वो शामिल करनी है। हल्दी बनाने का भी आपको तरीका बताना, लो याद करेंगे आप ये देसी हल्दी जब आती है ना, आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके उसको आप कपड़े के साथ पुन लें, ठीक है। कपड़े के साथ पुन लें, पुन के आप उसमें को कढ़ाई में डाल के उसको खुश्क कर लें। कढ़ाई में डालेंगे, रेत डालेंगे, उसके अंदर बोर रखेंगे, बोर रख के आप उसको रेत के अंदर खुश्क कर लें। आपकी वो जो हल्दी बनेगी बेहतरीन बनेगी, जो एंटीबायोटिक है, पूरे जिस्म की कहीं भी इन्फेक्शन है, कहीं भी आपके ज़ख्म है, कहीं भी आपकी लीकेज है, आपके सारे मामलों को वो कवर करेगी, ठीक है। 50 ग्राम वो डाल दी। अब आप लोग बार बार सवाल करते हैं, हमने मकदार नहीं बताई। 3 ग्राम आपने वर्किया डाला, 1 तोला शंख डाला, 50 ग्राम हल्दी डाली, इसको सबको खल किया, 500 mg का कैप्सूल भरा, मरीज को 30 दे दें कैप्सूल, 30 कैप्सूल, इसमें कोई चाबी चुबी नहीं है, 30 कैप्सूल दे दें इंशाल्लाह। 30 के बाद वो रिपोर्ट कराएगा, उसके जो वेरिकोस सेल्स हैं, वीन्स बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस को गुजार नहीं जाती, टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है, उसको कवर करेगा, वेरिकोस सेल को ख़त्म करेगा, और जो आपकी जो ना स्पर्म कम हो रहे होते हैं उसको बढ़ाएगा। ये बनाएं, दुआ में याद रखना। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, बहुत अच्छा और आसान फार्मूला बताया है। जिस सलमानी दवाखाने वाले वो भी बनाते हैं, बहुत बहुत बड़े दवाखाने वाले जिनका ये माशाल्लाह नाम है, ये वो बनाते हैं। और हमारे पास भी फार्मूला आया और हमने इसकी तस्दीक की और आपको बताया। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो ये चीज़ काम करेगी, अगर आप सोचते रहेंगे तो ये कहाँ काम करेगी, ठीक है। बनाए। और हमारा जो सेमिनार आ रहा है 7 जनवरी को सेमिनार है फैसलाबाद में, हमने खुद ही अरेंज किया, हम खुद करा रहे हैं। आप मेरे नंबर पे TC कर सकते हैं, इजी पैसा 2000 इसकी एंट्री फीस है। रात को सन्यास बैठक होगी जो बहुत अजीम शाम ना होगी और इंटरनेशनल लेवल पे होगी जी। आप अपनी ना एंट्री जमा कराएं ताकि आपकी सर्टिफिकेट पे भी नाम आए, आपको जो गिफ्ट मिलने हैं उसमें भी आपका अंदराज हो जाए। और दूसरे नंबर पे ये आप जो फैसलाबाद के साथ मुंसलिक है वो तो मिस करें ही ना करें। और दूसरे नंबर पे दूसरे शहरों से आएंगे, इंशाल्लाह उसके आराम का ख्याल रखा जाएगा। इंशाल्लाह आपको पूरे मामलात के साथ ये सेमिनार इंशाल्लाह अटेंड करें। अल्लाह खैर करे। एंट्री फ़ीस जमा कराएं आप रिजवान शाह साहब के नंबर पे, उनके नंबर भी आपके पास हैं, मेरा नंबर भी है 0300 965 5265। एंट्री जमा कराएँ। इंशाल्लाह ये है कि आपको आपके पैसे और टाइम ज़ाया नहीं जाएगा। तमाम सन्यासी हज़रात, जिसमें ज़ाद हफीज़ शाह साहब, नईम हैदर बाबा, फ़हीम सन्यासी, जिसमें तकी सन्यासी साहब, और माशाल्लाह बहुत बहुत नामवर जो ना सन्यासी हज़रात आएंगे और अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। शुक्रिया। हकीम गुलाम मसूद साहब।